नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रत्युष रंजन हूँ और आज हम बात करेंगे चश्मा हटाने की सर्जरी के बारे में। तो चश्मा हटाने की सर्जरी का दो नियम है। पहला कि उम्र 18 साल से ऊपर की हो और दूसरा कि आपका चश्मे का नंबर पिछले 6 महीने से रुका हुआ हो। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी आंखें देखती कैसे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में सबसे पहले जब रोशनी पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर आँख के अंदर जाती है तो वो आँख के 3 संरचनाओं से होकर सबसे पहले गुजरती है। सबसे आगे का जो स्ट्रक्चर है उसे कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद होती है काली पुतली जिसे आइरिस कहते हैं और उसके बीच में एक छोटा छेद होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। और इसके पीछे आँख का दूसरा लेंस होता है जिसे हम मेडिकल भाषा में क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। तो आँख में ये 2 लेंस क्यों दिए गए हैं? जो आगे वाला लेंस है कॉर्निया, उसका नंबर तो फिक्स्ड है, वो +40 नंबर का लेंस है। और जो काली पुतली है वो लाइट के रिस्पॉन्स में छोटा बड़ा होता है, वो आँख का बेसिकली ब्राइटनेस कंट्रोल है। तो ये अंधेरे में बड़ा हो जाएगा, उजाले में छोटा हो जाएगा। और आँख के जो पीछे का लेंस है तो ये जो है ये अपने मन के हिसाब से अपना पावर चेंज कर सकता है। तो जब हमें दूर देखना है तो ये पावर इसका कम हो जाता है, जो इसके चारों तरफ की मसल है वो रिलैक्स हो जाती है। और जब हमें पास देखना होता है तो ये पावर इसका बढ़ जाता है, ये मोटा हो जाता है और हमें पास का अच्छा दिखने लगता है। तो इन दोनों लेंस का काम है रोशनी को मोड़कर मेन देखने वाली जगह पर फोकस करना, जिसको हम पूरे पर्दे को तो रेटिना कहते हैं, जो मेन देखने वाला जगह जहाँ पर ये फोकस होता है उसे कहते हैं मैक्यूला। और मैक्यूला में करीब 13 लाख से भी ऊपर नर्व कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी को नस की तरंग में बदलती हैं। फिर सारा इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है और ब्रेन देखता है। तो हम एक बार फिर से देखें कि लाइट जो है वो कॉर्निया में एंटर हुआ, कॉर्निया के बीच के पुतली से वो आँख के अंदर गया और अंदर जाके वो लेंस जो है तो आगे की कॉर्निया ने उसे लाइट को थोड़ा मोड़ा, रिफ्रैक्ट किया। पीछे का जो लेंस है उसने बचा हुआ रिफ्रैक्ट किया एंड फिर ये सारा जो है आपके आँख के पर्दे में जाके फोकस हुआ। तो ये जो काला हिस्सा है बीच का मैक्यूला, और यहाँ से जो है सारी रोशनी जो है नस की तरंग बन के ये नस के माध्यम से और ऑप्टिक नर्व जिसे कहते हैं और वहाँ से ये ब्रेन को जाता है और ब्रेन देखता है। तो जो चश्मा हटाने की सर्जरी है वो चश्मा हटाने की सर्जरी है, रोशनी बढ़ाने की सर्जरी नहीं है। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो लेसिक सर्जरी में जो आँख का सबसे आगे का हिस्सा है, यानी कि जो पहला लेंस है आँख का कॉर्निया, उसके शेप को थोड़ा सा बदला जाता है। आप ऐसा समझ लें कि उसके पावर को थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं लेज़र के माध्यम से। तो सबसे पहले हम उसका एक परत को थोड़ा उठाते हैं, जैसा आप ये मशीन से उठता हुआ दिख रहे हैं। तो 90 माइक्रोन या 120 माइक्रोन की एक परत हम उठाते हैं और फिर जो ये हिस्सा है इस पे ये लेज़र से इसका पावर या इसका शेप थोड़ा चेंज कर दिया जाता है और ये मशीन द्वारा सब कैलकुलेटेड रहता है। तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल रिजल्ट रहते हैं और आपको ऑपरेशन के बाद तुरंत ही अच्छा दिखने लगता है और अगले 5-7 दिन में रोशनी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। लेसिक या किसी भी तरह के कॉर्निया के सर्जरी में ये बहुत ज़रूरी है कि कॉर्निया इतना भी पतला ना हो जाए कि भविष्य में दिक्कत करे। तो उसका एक रफ गाइड है कि आपका कॉर्निया जो है लेज़र के बाद भी 300 माइक्रोन या उससे अधिक का होना चाहिए। और कॉर्निया में अन्य चीज़ें भी हम देखते हैं जो कि लेसिक के फिटनेस के लिए इशारा करती हैं। तो अगर आप लेसिक के लिए फिट हैं तो लेसिक तो एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है। पर बहुत सारे लोग लेसिक के लिए फिट नहीं होते और उनमें कॉर्निया की मोटाई कम होती है। उनके लिए PRK एक बेहतरीन सर्जरी है। इसमें जो है हम कॉर्निया के एपिथेलियम को हटाते हैं और एपिथेलियम करीब 50 माइक्रोन का होता है। तो लेसिक में हम 90 माइक्रोन का फ्लैप हटा रहे हैं और यहाँ पर हम 50 माइक्रोन का एपिथेलियम हटा रहे हैं और ये एपिथेलियम पूरा हट जाता है। और इसके बाद हम जो बचा हुआ स्ट्रोमा है उस पर लेज़र करते हैं और लेज़र करने के बाद एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस, एक तरह का कॉन्टैक्ट लेंस समझ लीजिए, उसे हम इसके ऊपर रख देते हैं और ये जो एपिथेलियम हमने हटाया ये 4 से 5 दिन में पूरी तरीके से वापस आ जाता है एंड कॉर्निया बिल्कुल हेल्दी और स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरीके से आपका चश्मा हट जाएगा। इसमें थोड़ी रिकवरी स्लो होती है लेसिक की अपेक्षा
और थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल शुरू में लग सकता है, पर अच्छी बात यह है कि ये फ्लैपलेस है, तो भविष्य में आपको ये काफ़ी सेफ़ रहता है। फ़ौजी और इस तरह के लोग जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में, सिविल पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए प्रोबेबली ये ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा नंबर की वजह से या कॉर्निया काफ़ी पतला होने की वजह से किसी भी तरह की लेसिक या PRK सर्जरी के लिए फ़िट नहीं होते, यानी कि उनके कॉर्निया पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो कॉर्निया काफ़ी पतला है, या कॉर्निया का मुड़ाव इस तरह का है कि उसको लेज़र से छेड़ना ठीक नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो सर्जरी होती है उसे हम फेकिक IL बोलते हैं। एंड इसमें जो लेंस डलता है, जो कि कॉमन FDA अप्रूव्ड लेंस है, उसका नाम है ICL, इम्प्लांटेबल कॉलेमर लेंस। तो यह लेंस जो है हम आँख के जो नेचुरल लेंस है, आँख के अंदर वाला लेंस, काली पुतली के पीछे वाला लेंस, उसके ऊपर ये बहुत ही पतला लेंस हम लगा देते हैं। तो एक छोटे से चीरे से आँख में जाते हैं और लेंस वहाँ पर रख दिया जाता है। बहुत ही सेफ़ है ये भी सर्जरी, -17 तक के नंबर इससे हटाए जा सकते हैं। अब जो तीसरे तरह की सर्जरी है वो उन लोगों के लिए है जिनको दूर पास दोनों का धुंधला दिखता है। तो दूर और पास दोनों का धुंधला कैसे हो जाता है? दूर का तो चश्मा चलिए आपको बचपन से लग रहा होता है, और पास का चश्मा जो है वह उम्र के साथ का बदलाव है। तो पास देखने के लिए हमारी आँख के अंदर वाला लेंस जो काली पुतली के पीछे है, वो अपना आकार मन के हिसाब से बदल सकता है, क्योंकि उसके चारों तरफ एक मांसपेशी है जो उसे मोटा पतला करती है। यही मांसपेशी उम्र के साथ कमज़ोर हो जाती है, शिथिल हो जाती है, उसका काम करने की शक्ति घट जाती है, तो वो पास देखने के लिए पूरा तन नहीं पाती और आपका लेंस जो है मोटा नहीं हो पाता। तो इस वजह से आपको पास का भी चश्मा आ जाता है। तो आप बचपन से चश्मा लगा रहे होते हैं, 18 साल तक उसका नंबर बदलता है, 18 साल पर आकर दूर के नंबर स्टेबल हो जाता है, और फिर 40 साल तक कुछ नहीं होता उस नंबर में, और फिर वही 40-45 के बीच में लोगों का पास का भी चश्मा आने का नंबर शुरू हो जाता है। और जिनको पहले दूर का नहीं लग रहा है उनको 40-45 से सिर्फ पास का ही नंबर आने लगता है। तो इस चश्मे को हटाने के लिए या दूर पास दोनों के नंबर को हटाने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसका नाम है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। यानी कि पहली सर्जरी में हमने देखा कि हमने कॉर्निया में पावर चेंज किया, दूसरे तरह की सर्जरी में हमने देखा कि जो भगवान का दिया लेंस है उसके ऊपर हमने एक नया लेंस डाला। अब जो ये तीसरे तरह की सर्जरी है इसमें हम एक छोटे चीरे से जाते हैं और ये जो भगवान का दिया लेंस है इसी को हटाकर इसकी जगह पर नया लेंस डाल देते हैं। तो इस सर्जरी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। यह सेम ही सर्जरी है जो कैटरेक्ट के लिए हम करते हैं, बस दोनों में एम अलग हो जाने की वजह से नाम अलग है। कैटरेक्ट की सर्जरी में हम आँखों का धुंधला लेंस हटा रहे हैं, वहाँ एम है कि हमें साफ दिखाई दे, और रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज में हम आँखों का क्लियर लेंस हटा रहे हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्लियर लेंस एक्सचेंज भी है। और इसमें एम है कि जो हमारा चश्मे का नंबर है वो हट जाए। तो रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज करने के बाद आपका ये जो प्रेस बायोपिया है, यानी कि पास का नंबर जो चश्मा लगने की जो प्रॉब्लम है वो तो दूर होती ही है, आपका कैटरेक्ट अगर है तो वो भी हट जाएगा, और अगर भविष्य में जैसे अधिकतर लोगों को कैटरेक्ट आता तो उसे भी हटाया जा सकता है। क्योंकि कैटरेक्ट और प्रेस बायोपिया यानी पास का चश्मा लगना और उम्र के साथ आँख का लेंस धुंधला होना, ये दोनों उम्र के साथ के बदलाव हैं। तो ये अधिकतर लोगों को होने ही होने हैं। 40 से 45 के बीच में पास का चश्मा लगना शुरू होता है, और करीब 55 से 60 में आपको मोतियाबिंद आना शुरू होता है। ये आप ऐसा मान के चलिए कि 99% लोगों को ये होना है। तो RLE करा लेने से आपका दूर पास दोनों का चश्मा हट जाएगा, भविष्य का मोतियाबिंद नहीं आएगा। तो एक बार जो रोशनी आ गई बाकी जीवन वैसा ही रहेगा। अगर आपका बाकी पैरामीटर्स ठीक है, यानी कि आपका रेटिना, ऑप्टिक नर्व, इनमें कोई समस्या नहीं हुई भविष्य के, तो आपको बाकी जीवन अच्छा दिखाई देगा। कौन सी सर्जरी आपके लिए अच्छी होगी इसका निर्णय तो डॉक्टर कुछ जांच करने के बाद ही ले सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपना चश्मा हटाना चाहते हैं तो पहले किसी डॉक्टर को मिलिए, वो सारे टेस्ट करेंगे, फिर वो आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके टेस्ट के रिजल्ट क्या हैं और ऐसी स्थिति में किस तरह की सर्जरी से आपका चश्मा बिना किसी रिस्क के बाकी जीवन के लिए हट सकता है।
तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप पहले डॉक्टर से मिलकर सारे टेस्ट करा लें, एंड फिर जो है आपका चश्मा हट सकता है, किस विधि से हट सकता है, ये डिस्कस कर लें। 99% लोगों का चश्मा बिल्कुल बाकी जीवन के लिए हट सकता है और ये संभव है। हम काफ़ी सर्जरीज इस तरह की रेगुलरली कर रहे हैं। तो आप अगर चश्मा हटाना चाहते हैं तो निसंदेह आप हमसे मिल सकते हैं। हम आपको ये सारी जानकारियाँ पर्सनलाइज्ड तरीके से आपको दे पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा होगा।